बहुत सारे युवा हैं जो जिम वर्कअप में जाते हैं और अचानक से उनको सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। तो ये मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि अगर वैसे युवा जो हेवी एक्सरसाइजेज के लिए जाना चाहते हैं तो एक बार हार्ट का इवैल्यूएशन ज़रूर करा लें। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है और कंट्रोल्ड में रखना है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली हार्ट डिजीज़ है। अगर आपके पिताजी या मामा को डिजीज़ है तो आप में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई मरीज़ अचानक से बेहोश हो गया तो आप जब तक दूसरा काम क्या करें, तुरंत आपको उठा के आप किसी एम्बुलेंस में लेके किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, लेकिन इतने देर तक आप उसको सीपीआर अगर करते हैं तो हो सकता है उसको ब्रेन डैमेज या उसको मरने से आप बचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर किसी को आज के डेट में हम लोग सारे कार्डियोलॉजी एसोसिएशन कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह डिफरेंट एयरपोर्ट, जो भी रेलवे स्टेशन, हम लोगों को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीपीआर के बारे में जानें। सांस ज़्यादा फूल रहा है या पहले के मुकाबले आप जल्दी थक जा रहे हैं, आपको कभी कभी होता है धड़कन तेज़ हो जाना या धड़कन कम हो जाना, तो ये सब लक्षण कॉर्निया आर्टरी डिजीज जो कि आप कैड बोल रहे हैं उनके होते हैं। आपको लग रहा है अचानक से छाती में दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है, जकड़न हो रहा है, अगर आपको कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है तो आप 2 दवाइयाँ जो होती हैं इकोस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टैटिन, आप जो डोज हैं उस पर आप लेके तुरंत अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजी जो भी अगर लंबे डिस्टेंस पे हैं तो तुरंत मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का स्पेशल कार्यक्रम। आज अब हमारे इस खास कार्यक्रम में स्पेशल मेहमान डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन हार्ट से जुड़ी हुई या हृदय से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में जानेंगे और उनसे जो हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे कि उससे कैसे बचाव करें और उनके सिम्टम कैसे हैं, पता कैसे चलता है कि मुझे हार्ट अटैक आया था या हमारे हृदय में क्या प्रॉब्लम है। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, कैड क्या होता है, किस तरह की ये बीमारियां होती है और अचानक जब सीने में दर्द होने लगे और चक्कर आकर गिर जाए तो उस वक्त क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हार्ट में डिफरेंट हार्ट जो डिजीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। उसमें से एक है ऑफ कोर्स कॉर्निया आर्टरी डिजीज़, जिससे आपने कैड ने बोला। क्या होता है, किसी भी ऑर्गन्स को जो हमारे ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, तो अगर हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी भी कारण से रुकावट है, चाहे वो कम हो या एकदम 100% बंद है, तो पेशेंट को जो डिजीज़ डेवलप करती है वो हम लोग कैड बोलते हैं, कॉर्निया आर्टरी डिजीज़। उसमें जनरली उसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जैसे छाती में दर्द होना, अचानक से दर्द होना, या कोई आप भारी काम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको छाती में भारीपन, दर्द, जकड़न महसूस हो रहा है, या सीढ़ी कोई भी काम करने पर आपको सेम चीज़ सांस ज़्यादा फूल रहा है, या पहले के मुकाबले आप जल्दी थक जा रहे हैं, आपको कभी कभी होता है धड़कन तेज़ हो जाना या धड़कन कम हो जाना, तो ये सब लक्षण कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ जो कि आप कैड बोल रहे हैं उनके होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको देखिए, पहली चीज़ होती है प्रिवेंशन। ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है, आपको लग रहा है एक कि आपको हार्ट डिजीज़ डेवलप कर रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि पहले सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो मुझे छाती में थोड़ा सा जकड़न हो रहा है, तो आप या सांस ज़्यादा फूल रहा है, तो आप तुरंत ही अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब चीज़ों को हम एक्यूट अटैक जिसको बोलते हैं, अचानक से छाती में दर्द हो गया और काफ़ी ज़्यादा हो, इसके कारण बीपी वीपी सब कम जाता है, उस चीज़ को हम रोक सकते हैं अगर सही समय पर उसका ट्रीटमेंट का इलाज शुरू हो जाए। ऑफकोर्स तो उसको 2 भाग में हम बांटते हैं। एक होता हम बोलते हैं एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, जो तुरंत अचानक से आप सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक हुआ। दूसरा होता है क्रॉनिक कॉरोनरी सिंड्रोम, जिसमें होता है जो धीरे धीरे बीमारियां डेवलप करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ने पे दर्द हो रहा है लेकिन हाँ रेस्ट लेने से आराम मिल जा रहा है। तो ये सब मरीज में क्या होता है, हम अगर मेडिकल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं टाइमली, तो ये जो ACS की इंसिडेंस है वो कम जाती है, नो डाउट। अगर किसी को अचानक से छाती में दर्द हो जाता है तो ऑफकोर्स अगर दर्द हो रहा है तो ऑफकोर्स वो तुरंत ही अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करें, जो भी अवेलेबल नियर बाई फिजिशियन है या नियर बाई कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे संपर्क करें, जिससे सही समय पे सही इलाज शुरू हो जाए। देखिए, हार्ट अटैक के संबंध में एक ही चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, कोई भी हार्ट अटैक का टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई हार्ट अटैक में से मैंने बोला आपको कि कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई में कमी आना, रुकावट आना, उसको हम लोग कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ के अंतर्गत डील करते हैं। अगर 100% बंद होता है तो इससे क्या होता है, ऑफकोर्स हार्ट के मसल को डैमेज हो सकता है। तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट का मूल उद्देश्य ही हमारा होता है कि हार्ट की मसल को बचाना, ठीक है, क्योंकि एक बार डैमेज हो जाता है तो रिवर्ट बैक होना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे कारण अगर कोई भी डैमेज हार्ट के में ही सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। कोई पेशेंट आप आज डिस्कस करते हैं कि सडन कार्डियक डेथ हो रहा है, हार्ट अटैक इज़ ए रिस्क, वन ऑफ द कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। क्या होता है, हार्ट की मसल कमज़ोर हो गई या डेथ हो गई, वो वहाँ से एक इरेगुलर रिदम्स आते हैं जैसे VT VF बोलते हैं, और वो एक सडन कार्डियक डेथ का कारण बनते हैं।
तो हार्ट अटैक का इलाज का मूल उद्देश्य होता है पेशेंट को हार्ट को डैमेज होने से बचाना, जिससे उनकी आगे की लाइफ अच्छी रहे, जिससे सडन कार्डियक डेथ का रिस्क कम जाए। उसके इलाज बहुत सारे हो, तो मेडिकल थेरापी से भी उसका इलाज किया जा सकता है, नहीं तो ऑपरेटिव भी इलाज किया, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस और टाइमली इंटरवीन कब वो पेशेंट हमारे पास आ रहे, उस हिसाब से हम उनका अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए अब किसी फिजिशियन के पास नहीं, आपको लग रहा है अचानक से छाती में दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है, जकड़न हो रहा है, अगर आपको कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है तो आप 2 दवाइयाँ जो होती हैं इकोस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टैटिन, आप जो डोज़ हैं उस पर आप लेके तुरंत अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट जो भी अगर लंबे डिस्टेंस पे हैं तो तुरंत मिलिए। इसका बोलने का मूल उद्देश्य होता है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, महसूस काफ़ी थकावट अचानक से महसूस है, पसीना खूब हो रहा है, लग रहा है आपको कि हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, तो आप इसको 2-3 दवाइयाँ, अगर आपको ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है या कोई ऐसा लगना नहीं है तो आप ले सकते हैं और तुरंत अपने फिजिशियन से मिलिए या जो भी हो। इससे क्या होता है कि अगर आपको डिले भी हो रहा है मिलने में, तुरंत जाने में, या आपको डिस्टेंस लग रहा है कि जो नियर बाई कार्डियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है काफ़ी दूर है, तो ये दवाइयों से आपको रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ ऑटोमेटिकली कम जाता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल हो जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा और ये दवा आपने ले लिया तो उससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। कोई आपको जो भी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट से आप काउंसिल होकर एक बार समझ जाएंगे हाँ ये आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो ये दवा का सेवन फ्यूचर में नहीं करना, बंद वहीं पे। लेकिन आपको हार्ट डिजीज़ है, उस समय हार्ट अटैक हुआ है, तो ये दवाइयाँ आपके लिए जीवन दान बन सकती हैं, जस्ट लाइक संजीवनी की तरह बात करता हूँ मैं। दूसरा चीज़ होता है कि मैं एक चीज़ ज़रूर सारे लोगों को बताना चाहूँ, कोई भी पेशेंट अगर लग रहा है, कोई भी मरीज़, नॉट ओनली हार्ट अटैक, कोई भी अचानक से आपको लगता है राह चलते चलते अचानक से बेहोश हो जाना, तो हर किसी को CPR की एक हमारे में प्रोटोकॉल, CPR एक तरीका होता है हार्ट को पंप करना। आप मूवीज़ में देखे होंगे या किसी भी यूट्यूब चैनल्स में या कहीं भी आप देखेंगे तो CPR टाइप करेंगे तो समझ जाएंगे टेक्निक क्या होता है, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई मरीज़ अचानक से बेहोश हो गया तो आप जब तक दूसरा काम क्या करें, तुरंत ऑफकोर्स उठा के आप किसी एम्बुलेंस में लेके किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, लेकिन इतने देर तक आप उसको CPR अगर करते हैं तो हो सकता है उसको ब्रेन डैमेज या उसको मरने से आप बचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर किसी को आज के डेट में हम लोग सारे कार्डियोलॉजी एसोसिएशन कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह डिफरेंट एयरपोर्ट, जो भी रेलवे स्टेशन, हम लोगों को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि CPR के बारे में जानें, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस एक अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, जिससे आप बहुत सारे मरीजों की आप सही समय पे CPR देके हो सकता है आप उनका ब्रेन डैमेज या उनको जीवन दान दे सकते हैं। तब तक आप जब उस बीच में आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करके नियर बाई हॉस्पिटल्स पे जहाँ पे कार्डियक सुविधा है आप लेके जा सकते हैं। ये तो हो गई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ संबंध में बात। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ जो और भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट की गति को लेके। हार्ट की गति बहुत तेज़ हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। उसके लक्षण ऑफकोर्स पैल्पिटेशन हो सकते हैं या चक्कर आना हो सकते हैं या आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो उसका इलाज भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो किस तरह का हार्ट का गति है। अगर कम हो रही है तो हम उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेसमेकर अवेलेबल है, उसको अगर लग रहा है कि पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको देते हैं, जिससे वो पेशेंट को जीवन दान मिलता है। ठीक है, अगर लगता है कि हार्ट की गति बहुत तेज़ बढ़ी है तो उसके अलावा भी हम ज़रूरत पड़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास थेरेपी है। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक सब डिविजनल ब्रांच है, उसमें हम उसका जो गति बहुत तेज़ बढ़ी है तो उसका हम इलाज दवा या ऑपरेटिव पार्ट से करते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में और भी मैं बात करूँ तो वाल्व, जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं वो भी में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हम लोग माइटल वाल्व हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग नेशन है तो थोड़ा सा हम लोग हमारे में हाइजीन की प्रॉब्लम है पेरिफेरल लेवल पे, तो हमारे यहाँ माइटल स्टेनोसिस की भी, माइटल वाल्व की डिजीज़ बहुत ही कॉमन है। माइटल वाल्व या आउटिक वाल्व की डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो इसका 2 चीज़ है, एक तो इसका सही समय पर इलाज। देखिए इसका जो डिजीज़ होती है बचपन में डेवलप करती है, जिसको हम रूमैटिक की बात कर रहा हूँ, तो बचपन में ही डेवलप करती है। तो इसका सही समय पर इलाज अगर होता है बचपन में, अगर कोई बच्चा है जिसको अचानक से गले में खराश हो रहा है और उसके बाद डिफरेंट जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ऑफकोर्स उस बच्चे को एक्यूट रूमैटिक फीवर का वर्कअप करना चाहिए। अगर उसको है तो उसको इलाज करना है, जिससे क्या होता है जो आगे चल के वाल्व की डिजीज़ डेवलप करने वाली थी वो इंसिडेंस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को वाल्व डिजीज़ डेवलप करती है फ्यूचर में चल के तो उसके लिए इलाज संभव है और इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है डिफरेंट अगर वाल्व डिजीज़ होती हैं तो उससे अगर वाल्व में तो वो सब वाल्व डिजीज़ में क्या होता है स्ट्रोक होने की भी संभावना बढ़ जाती है, खून के थक्के जमे हो जाते हैं और अचानक से ब्रेन में डिस्लॉज। अगर आप इलाज कराते हैं तो इसका भी रिस्क फैक्टर कम जाता है और इलाज बहुत ही सहज होता है, कुछ ऐसा बड़ी इलाज ऐसा नहीं है। मैक्सिमम इलाज आज के डेट में हम लोग माइक्रो सर्जरी से ही करते हैं
ऑफ कोर्स CTVS हमारे पास बैकअप रहता है, जहाँ ज़रूरत है हम उनको ज़रूर उनकी मदद लेते हैं और उनके हिसाब से भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कॉमनली हार्ट डिजीज़ के संबंधित बात करना चाहूँगा, दिल में छेद होना। देखिए, दिल में छेद होना एक ऑफ कोर्स एक वर्ड ही समझ में आ जाता है, जनरली ये जन्म से ही होता है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दिल में छेद होना आप अगर सही समय पे इलाज, देखिए कैसे लक्षण पैदा है, जो दिल में छेद होते हैं तो माँओं को समझना चाहिए, अगर कोई बच्चा उनका सही समय पे मतलब बार बार सर्दी खांसी हो रहा है या दूध पीने में हाँफ जा रहा है या ग्रो उतना अच्छा से नहीं कर रहा, तो वैसे ही या नीला पड़ रहा है, तो ऐसे माँओं को जानना तुरंत ही किसी पेडियाट्रिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि उनको हार्ट डिजीज़ तो कुछ नहीं है। देखिए, हार्ट डिजीज़ का सबसे एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंस है, टाइमली इलाज। टाइम, देखिए आप ऐसा बीमारी लेके इलाज करके आप पूरे जीवन कष्ट नहीं लेना चाहिए। अगर टाइमली इलाज करते हैं ना तो हार्ट पे आउटकम बहुत अच्छे होते हैं और आपका एक लाइफ जो फ्यूचर बाद का लाइफ होता है वो जस्ट लाइक नॉर्मल बीन होता है। ऐसा नहीं हो जाता कि आपको दिक्कत हो रही है, आप नेक्स्ट में सांस फूल जा रहा है, ये हो रहा है। तो टाइमली इलाज करेंगे तो इससे काफ़ी सुविधा मिलती है। तो इसके टाइमली इलाज के लिए ऑफकोर्स आपको जानना ज़रूरी है कि आपको लक्षण क्या होना चाहिए और टाइमली आप डॉक्टर से बाद मिलें जिससे डायग्नोस हो जाए। कोई भी दिल में छेद हो, ज़्यादातर दिल में छेद जो PDA, ASD या VSD की बात करते हैं, ये हम लोग पॉसिबल हो तो माइक्रो सर्जरी से पॉसिबल हो तो माइक्रो सर्जरी से हम लोग उसको क्लोज़ कर देते हैं अकॉर्डिंग जब रिक्वायरमेंट होता है। अगर नहीं होता है तो ओपन हार्ट सर्जरी से भी हम लोग उसका इलाज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे, क्योंकि अगर आप इलाज इससे नहीं करोगे तो एक समय ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप उस छेद को बंद ही नहीं कर पाएंगे और उसकी जो जीने की जो एक 60 साल हम 65 साल वो लाइफ एक्सपेंसिव वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब आप कम जी पाओगे, कम जीवोगे। तो ये ख़राब चीज़ है और ये ट्रीटेबल चीज़ है, तो वाई नॉट आप उसका सही इलाज कराएं, ठीक है। तो एकमात्र चीज़ है जागरूकता। आप न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जागरूकता होना चाहिए कि भैया अगर मेरे बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार आ रहा है, या मेरा बच्चा दूध पीते हुए सांस फूल रहा है, पसीना हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ चल रही है या उसका ग्रोथ उस तरह से नहीं होता, आप ज़रूर एक बार ज़रूर अपने पेडियाट्रिशियन और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उसका डायग्नोसिस करें जिससे आगे का बच्चे का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये हमारे डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक जी थे। उन्होंने हृदय रोग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ विस्तार से दी। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पे डॉक्टर से इलाज कराएं और उनका जो भी सिम्टम है उसके आधार पर उसे उसी विभाग से जुड़ी हुई बीमारी का जांच करा ले, जिससे क्या होगा कि वो बीमारी सही समय पे ठीक हो जाएगा। यंग जनरेशन में ख़ास तौर पर हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो आखिर इसके क्या कारण हैं, वजह क्या है? देखिए, पहले के जैसे हम लोग पहले जानते थे कि हार्ट अटैक जनरली ओल्ड एज में होता है, लेकिन आज के डेट में जनरेशन्स में यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो रहा है। हम 20-25 साल में भी हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स देख रहे हैं। इसका मूल्य कारण क्या है? मूल्य कारण क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, हम ज़्यादातर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर नॉट ओनली हार्ट डिजीज़, हमारे बॉडी में जितने भी हैं कैंसर, CVA, सारे में स्ट्रेस एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। साथ ही साथ पॉल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। तो आज के डेट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो डाइट हो गया, डाइट हमारा टोटली एडल्ट्रेट फूड है, हम दिन भर तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हैं या जो भी है ख़राब चीज़ें। हमारे डाइट्स में जो है फ्रूट्स का सेवन कम गया है। आपने जो बताया मुझे कि खान पान पे भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, तो खाने के बाद जलन भी होता है सीने में। ये जलन क्यों होता है, वजह क्या है इसकी? देखिए, 2-3 कारण हो सकता है। ऑफ कोर्स खाने के बाद अगर सीने में जलन हो रहा है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो मैं जनरली जो कॉमनली कारण उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक जो कॉमन कारण हो सकता है हम लोग जनरली वो पेट संबंधित है, जिसको हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद दर्द होना ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज़ को भी इंडिकेट करता है। अगर वो जनरली एक मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट डिजीज़ को इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर, क्योंकि क्या होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खून की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पाचन जैसे ही खून की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वो सब केसेस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट जो मिसमैच होता है ब्लड सप्लाई, और क्योंकि मैंने बोला ही कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या हो सकता है कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा, तो जैसे ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी जैसे ही तो नहीं मिल पाएगी तो छाती में दर्द होगा।
तो खाना खाने के बाद अगर आपको छाती में जलन हो रहा है तो ऑफकोर्स एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ तो हो ही। तेल वाले चीज़ पे ज़्यादातर होता है तो अब मैं बताऊँ कि आपको जनरली ये मोस्ट कॉमन कारण मैं नंबर 1 पे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ ही रखूँगा। उसके बाद ज़रूर आपको अगर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए तो आपको हार्ट डिजीज़ के लिए वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद जो भी हार्ट डिजीज़ में खाना खाने के बाद छाती में जलन होने लगता है, अगर ऐसे केस में हार्ट डिजीज़ जो आते हैं वो काफ़ी ख़राब आते हैं, मतलब आउटकम उनके ब्लॉकेज काफ़ी सीवियर होते हैं, तभी ऐसे केसेस में चेस्ट में अगर जलन आता है। अंतिम सवाल शॉर्ट्स में बताएं कि कैसे करें बचाव, आखिर हार्ट की जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचाव करें, और इस जो अभी आपने कहा कि प्रदूषण और खान पान, तो इसको लेकर कैसे लोगों को सुझाव देंगे? देखिए, नो डाउट किसी भी डिजीज़ में एक हमारे मेडिकल फैटर्निटी में बहुत क्लियर कर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये शुरुआत से ही बोली जा रही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहना होगा, अगर ये आपको रोकना होगा, आपको एक फ़िक्स टाइम टेबल पर रहना होगा, आपको खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करना होगा, आपको अब फिजिकल एक्सरसाइजेज योगा हो गए उसमें आना पड़ेगा, आपके जो बैड हैबिट्स है स्मोकिंग अल्कोहल उसको बंद करना होगा, एक अच्छी नींद लेनी होगी कि हाँ मैं 7 से 8 घंटा की एक अच्छी रात की नींद हो वो मुझे लेना है, स्ट्रेस कम करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर डेवलप कर भी गया, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है और कंट्रोल्ड में रखना है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली हार्ट डिजीज़ है। अगर आपके पिताजी या माँ को डिजीज़ है तो आप में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको एक रूटीन चेकअप में करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी आज के डेट में बहुत कॉमनली टीवीज़ में हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो जिम वर्कअप में जाते हैं और अचानक से उनको सडन कार्डियक डेथ हो जाता है, तो ये मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि अगर वैसे युवा जो हेवी एक्सरसाइजेज के लिए जाना चाहते हैं तो एक बार हार्ट का इवैल्यूएशन ज़रूर करा लें। अगर आपके रिस्क फैक्टर है, माताजी पिताजी को हार्ट डिजीज़ है तो भी आप तो अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार, या फैमिली हिस्ट्री है आपकी हार्ट डिजीज़ को, तो आप एक बार ज़रूर वर्कअप करा लें, वर्कअप हार्ट का किसी भी हेवी एक्सरसाइजेज में जाने से पहले, जिससे क्या होता है कि आप जो रिस्क अगर कुछ डिजीज़ें पता चलती हैं तो आपको प्रिवेंशन हम बता सकते हैं कि हाँ जिससे आपकी लाइफ या सडन कार्डियक डेथ की चांसेस कम हो जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपको हेलो डॉक्टर में देते रहेंगे। हमारे सहयोगी रवि के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की, हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।